वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकल ए डिस्प्लेसमेंट। ग्राफिकल मेथड से आपको डिस्प्लेसमेंट को दिखाना ऑफ 40 किलोमीटर। क्या है? 40 किलोमीटर, समझ गए। ठीक है, जो कोई आदमी है, ऐसे समझिए, जो कोई आदमी है जो 40 किलोमीटर जाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, मगर कहाँ तक? ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाता है। अब देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ का इसको कहें ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप देखिए यहाँ पे समझिए ग्राफिकल मेथड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 10th में पढ़े होंगे आप लोग, 11th में भी पढ़े होंगे। देखिए ये ईस्ट होता है, ईस्ट ईस्ट, ये वेस्ट होता है, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ होता है, साउथ होता है, समझ गए। साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। इसे हिंदी में समझिए, हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में समझिए। इसको कहा जाता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। याद रखेगा ना, ईस्ट वेस्ट हर हमेशा राइट साइड लिया जाता है, ईस्ट को, वेस्ट को लेफ्ट साइड लिया जाता है हर हमेशा। एभव मैंने ऊपर, ऊपर नॉर्थ को लिया जाता है, बिलो नीचे किसको लिया जाता है? साउथ को। ग्राफ तो याद रखिएगा। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट, कोई आदमी है जो कितना 40 किलोमीटर जाता है, समझ गए, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखिए ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईस्ट और नॉर्थ को रहा था। ईस्ट और नॉर्थ कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? ई में जाएगा, ई वाला भाग में आएगा। तो यहाँ पे कोई आदमी जो जाएगा तो शुरू से जाएगा ना, जीरो से चलना शुरू करेगा। तो यहाँ पे एकदम लाइन से दिखा दीजिएगा, कोई आदमी है जो कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर गया। अब देखिए एंगल किधर से दिखाइएगा, यही कंफ्यूज करता है। अगर ऑफ लगा रहे ना, ट्रिक याद रखिए, अगर ऑफ लगा रहे तो उल्टा ले लीजिएगा, उल्टा ले लीजिए। अगर ऑफ लगा रहे तो उल्टा ले लीजिएगा, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ। यहाँ पे दे देंगे नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, समझ गए। और यहाँ पे दिखा दीजिएगा 30 डिग्री। अगर हमको यहाँ पे फ्रॉम लिखा, ऑफ के जगह अगर फ्रॉम लिखा रहे, समझ गए, तो इधर से लेते, ईस्ट से नॉर्थ लेते। याद, कंसेप्ट याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ खींचे में कोरा रिप्रेजेंट ग्राफिकल ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 30 डिग्री का कौन बनाता है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ गए। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ दिया, तो ईस्ट और नॉर्थ ये यहाँ आएगा। इसमें कोई आदमी है जो शुरू से चलना शुरू करेगा, तो यहाँ से दिखा दीजिएगा 40 किलोमीटर, मान लिए यहाँ तक है 40 किलोमीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑफ लिखा रहे तो उल्टा लीजिएगा, नॉर्थ से ईस्ट, इधर से इधर, लास्ट वाला से अंदर के तरफ लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो लास्ट वाला नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से किधर लेंगे? ईस्ट की तरफ दिखा देंगे, कोई दिक्कत। अगर फ्रॉम, ऑफ के जगह अगर फ्रॉम रहता तो ईस्ट से किधर दिखा देते? नॉर्थ के तरफ। आप 30 डिग्री का एंगल दिखा देते, मान लीजिए यही 30 डिग्री है, कोई दिक्कत। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को क्लासीफाई करना, पहचानना है, समझ गए। अब स्केलर और वेक्टर, सर जी कहिएगा, सर जी किसको कहा जाता है? समझ गए, स्केलर और वेक्टर। देखिए स्केलर किसको कहा जाता है? पहले स्केलर देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरा वेट, वेट समझते हैं ना, वजन, मेरा वजन 40 kg है, समझ गया। तो देखिए कांस्टेंट के साथ जो यूनिट लगा रहे, अगर कोई कांस्टेंट के साथ अगर यूनिट लगा रहे तो उसको कहा जाता है, ये पूरा को क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है, मैग्नीट्यूड, समझ गए। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, जैसे मान लिए मेरा वजन 40 kg है, 40 kg है, तो देखिए यूनिट के साथ क्या लगा रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहा जाता है? जिसका वैल्यू चेंज ना करे। तो यूनिट के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा रहता है तो अगर पूरा को मिला देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है, कोई दिक्कत। मैग्नीट्यूड कैसा? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? स्केलर क्या कहा जाता है? क्वांटिटी। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर किसको कहा जाता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ से जो है सकरी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, कोई आदमी है जो 4 किलोमीटर सकरी के तरफ जाता है,
क्या जाता है, सक्रिय की तरफ। तो ये डायरेक्शन बता रहा है ना, सक्रिय की तरफ जाता है, कितना किलोमीटर। तो देखिए यूनिट, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड। यूनिट के साथ जो कांस्टेंट लगा रहता है उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और ये क्या है, सक्रिय, डायरेक्शन बता रहा है ना, सक्रिय क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ किसी डायरेक्शन का भी फॉलो करे, उसी को क्या कहा जाता है, वेक्टर। सुन लीजिए, स्केलर किसको कहेंगे, जिसके पास केवल क्या रहे, मैग्नीट्यूड रहे। वेक्टर किसको कहेंगे, जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन का भी पता लगावे, उसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। समझ गए। जैसे कोई आदमी है जो ईस्ट से नॉर्थ जाता है, कोई आदमी है जो 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाता है। समझ गए, ईस्ट से नॉर्थ के तरफ जाता है। तो डायरेक्शन बता रहा है ना, ईस्ट माने पूरब से किधर जा रहा है, उत्तर के तरफ जा रहा है, पूरब से उत्तर के तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन बता रहा है ना, तो ये कैसा क्वांटिटी रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब बारी बारी से। देखिए सोल्यूशन में वेक्टर स्केलर समझ में आ गया। अब देखिए जैसे है 40 kg, 40 kg मेरा वजन। अब ये कहे ना वजन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, आँख मूंद के लिख देंगे, क्या है, स्केलर हो गया। चलिए दूसरा का आंसर चलते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ गया, 2 मीटर किधर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ से। इसका मतलब उत्तर से हमको क्या जाना है, उत्तर से किधर जाना, पश्चिम की तरफ। डायरेक्शन बता रहा है 2 मीटर जाना है। तो कैसा क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी, मैग्नीट्यूड के साथ क्या किसका बता रहा है, डायरेक्शन का भी पता लगा, उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर। लिख देंगे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा देखिए क्या है, 40 डिग्री। अब डिग्री किधर होगा, कोई दिक्कत है, 40 डिग्री सेल्सियस है और धूप है। तो कहाँ है धूप, कोई पता लगा सकता है, यहाँ पे कुछ और होगा, दिल्ली में जाइएगा तो कुछ और होगा। तो ये डायरेक्शन तो पता नहीं लगता है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। क्या सॉरी, कैसा क्वांटिटी हो गया, केवल मैग्नीट्यूड है ना, तो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। कैसा हो गया, स्केलर। कोई दिक्कत। चलिए 4 की तरफ चलते हैं। 40 वाट क्या होता है, वाट, 40 वाट। पावर का ऐसा यूनिट ना वाट होता है। तो पावर, कितना पावर है, कहाँ पर है, वॉल्यूम में कितना पावर है पता लगा है। तो इसका तो डायरेक्शन नहीं बताता है, पावर तो डायरेक्शन नहीं बताता है। ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर। केवल मैग्नीट्यूड है तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत। आप देखिए अगला 5वां का, देखिए क्या कर रहा है, 10 के पावर -90 कूलम। देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। अब कितना, एगो वायर है जिसमें कितना 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, 5 कूलम करंट हो रहा है। तो इधर जाएगा कि इधर, डायरेक्शन बताएगा वायर में, नहीं ना, डायरेक्शन किधरों जा सकता है। इतना कूलम चार्ज है तो किधरों जा सकता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, स्केलर। 5वां भी क्या हो गया, स्केलर। चलिए छठा के बाद चलते हैं। छठा क्या है, 20 माने 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा, किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। किसका है, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए एक्सेलरेशन, त्वरण, जिसको त्वरण कहा जाता है। समझ गया। तो त्वरण कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गया, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर। इसमें भी स्केलर और वेक्टर को दिखाना है। देखिए ये तो आप पहचान सकते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहेंगे, स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फ्लो करे उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं ना। अब देखिए टाइम में कोई डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, किधर कितना टाइम हो रहा है, ये डायरेक्शन का बात हुआ नहीं ना, हुआ टाइम। जैसे मेरे घड़ी में अभी 2:30 हो रहा है ना, रात के 2:30 PM हो रहा है। ये डायरेक्शन बता रहा है, नहीं ना बता रहा है। तो नहीं डायरेक्शन बता रहा है तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो लिख देंगे स्केलर। केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, यूनिट यही हो गया, यूनिट के साथ साथ जो कांस्टेंट लगा रहा था मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत। चलिए सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसको कहा जाता है, जितना लंबाई तय करते हैं, जितना लंबाई क्या करते हैं, तय करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये किधर जाएगा लंबाई, कोनो ठीक है, इधरों घूम सकता है, इधरों घूम सकता है, लंबाई तो कमरों तय कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है। चलिए तीसर का सोल्यूशन देखें। तीसर क्या है, फोर्स। अब फोर्स देखो, या तो लेफ्ट से लग सकता है, कोई बॉडी है,
समझ गया। इसमें तो या तो लेफ्ट राइट लग सकता है, या तो लेफ्ट लग सकता है, या तो ऊपर लग सकता है, या तो नीचे एबव या बिलो लग सकता है ना, ये तो हो सकता है, लग सकता है ना। तो फोर्स डायरेक्शन बता रहा है, या तो लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे लगेगा। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत। हम देखिए चारी में क्या कर रहा है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी, अब कोई आदमी बाइक से जा रहा है, उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से है, तो वो तो कोनो डायरेक्शन में जाता होगा, जैसे इधर से चक्री के तरफ जा रहा है या तो दरभंगा के तरफ, वो तो कोनो डायरेक्शन ही नहीं है, कोनो डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो वेलोसिटी उसका हो चेंजिंग हो रहा है ना। तो वेलोसिटी कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर लिख देंगे। कोई दिक्कत। आप देखिए पांचवा क्या है, वर्क डन। वर्क डन, आप आदमी किधर काम करेगा, कोई ठिकाना है, कोई गाछे काटने चला जाता है इधर जाएगा, कोई अपना काम इधर करने जाएगा, किधरों जा सकता है। तो वर्क कैसा कंटिन्यू, वर्क डन। वर्क डन मैंने कार्य, कार्य तो कमरो कर सकता है। अभी भी हम पढ़ा रहे तो कार्य कर रहे हैं ना, तो कोनो इसका तो डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन नहीं होता है तो कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर। कोई दिक्कत। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर का आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फिगर के अनुसार फिगर 10.6 ए स्क्वायर, एगो स्क्वायर दिया है जो आइडेंटिफाई करना है वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा कोलिनियर वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर होगा, कोइनिशियल वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर होगा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। समझ गए। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, ये एगो स्क्वायर दे दिया है आपको, यही है 10.6 फिगर नंबर 10.6। समझ गए। इसी में देखिए ये स्क्वायर है तो इसका मतलब प्रत्येक साइड इक्वल होगा, आप समझ गए। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर इधर से निकला, इधर देखिए बी वेक्टर यहाँ से निकला, यहाँ है, समझ गए। अब सी वेक्टर यहाँ से गया और डी वेक्टर फिर यही पॉइंट से डी वेक्टर निकला है, समझ गए। चारों का साइड इक्वल है, समझ गए। क्या करा स्क्वायर, इसका मतलब प्रत्येक साइड क्या है, इक्वल है। अब कोई इनिशियल किसको कहते हैं, वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, देखिए एक ही पॉइंट से जितना वेक्टर निकले, 2 और मोर देन 2 वेक्टर आर को इनिशियल। जब एक ही पॉइंट से जितना वेक्टर निकले, कोई एक ही पॉइंट से जितना वेक्टर निकले, उसी को क्या कहा जाता है, को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। देखिए आप सॉल्यूशन में देखिए ई पॉइंट है, मान लीजिए ई पॉइंट से देखिए इधर भी गया एगो वेक्टर, इधर भी गया, समझ गए। देखिए ई पॉइंट से इधर गया है और तो कहीं नहीं गया है। देखिए ई पॉइंट से इधर गया है और इधर गया है, नहीं ना गया है, तो ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब देखिए ई पॉइंट से, देखिए ई पॉइंट से तो गेवे नहीं किया है वेक्टर, तो ई पॉइंट से कौन सा गया है, एक ही पॉइंट से जितना एक से अधिक जितना वेक्टर निकले, दो या दो से अधिक वेक्टर, तो देखिए एक से अधिक वेक्टर है ना, इधर भी गया है, ई पॉइंट से इधर भी गया है, तो कोलिनियर कौन सा हो गया, ए वेक्टर। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। आंसर हो गया आपका ए वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर, समझ गया। कोलिनियर कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर होगा। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए इक्वल वेक्टर किसको कहा जाता है, गौर से डिफिनेशन को समझिएगा। देखिए इक्वल में क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड, समझ गया, प्लस डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन का भी हो, समझ गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, समझ गया, इक्वल होना चाहिए, इक्वल, समझ गए। जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इक्वल हो, उसी को क्या कहा जाता है, इक्वल वेक्टर, समझ गया, समझ गया। 2 और मोर देन 2 वेक्टर आर इक्वल कब होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल हो, समझ गए। अब देखिए अब चेक कीजिए किसके पास इक्वल है। देखिए यहाँ पे इसका भी देखिए कहे थे ना स्क्वायर है तो प्रत्येक साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। तो डी वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, डायरेक्शन भी इधर जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर एंड क्या हो जाएगा, डी वेक्टर, समझ गया। देखिए इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है। देखिए सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ए वेक्टर का डायरेक्शन है, तो दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, समझ गया। तो बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ई साइड जितना स्क्वायर है तो प्रत्येक साइड इक्वल है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, इसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल, मगर क्या है नाम अलग रख दिया, उससे कोई मतलब नहीं हुआ, समझ गया। डायरेक्शन भी इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होना चाहिए मगर इक्वल नहीं होना चाहिए, समझ गए। कोलिनियर तो होना चाहिए बट नॉट इक्वल होना चाहिए, समझ गए। इसका कंडीशन दे दिया है कोलिनियर इक्वल नहीं होना चाहिए, तो कौन सा इक्वल नहीं है, आप ही बता दीजिए। ये दोनों इक्वल है तो इक्वल तो लेना नहीं है,
कोलिनियर लेना है। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट लेकिन कंडीशन है कोलिनियर का, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। याद रखिएगा ना, कोलिनियर का कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, उसी को क्या कहेंगे, कोलिनियर। दो या दो से अधिक वेक्टर कोलिनियर कब होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, बट लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। देखिए इसका ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है ना, है। देखिए इसका डायरेक्शन इधर जाता है, इसका डायरेक्शन इक्वल है, तो डायरेक्शन से नहीं हमको मतलब है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। देखिए 5 क्वेश्चन को आंसर जो देना है वो ट्रू और फॉल्स में, सही और गलत में आंसर देना है, समझिए, सत्य और असत्य में। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, समझ गया, ये ए वेक्टर कोलिनियर का कंडीशन क्या है, कोलिनियर का कंडीशन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, समझ गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी ए है तो ई भी ए वेक्टर है, समझ गया। मगर डायरेक्शन अपोजिट है, ई पॉजिटिव है तो निगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये कैसा हो गया, समझ गया, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब कहिएगा सर जी नहीं समझे, इसका देखिए ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर ई दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ए वेक्टर इधर जा रहा है, तब ई फिर जो है ना इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसी का क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, समझ गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसी को क्या कहा जाता है, को लीनियर वेक्टर कहा जाता है, वही ना कहा जाते हैं, जिसका देखो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, समझ गया। तो ई पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैसे हो गया, सत्य हो गया ना, सही हो गया ना, कोलिनियर का कंडीशन फॉलो कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, समझ गया, टू कोलिनियर वेक्टर का भी इक्वल हो सकता है, ऑलवेज कह रहा हर हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, मगर इक्वल में क्या होना चाहिए, कह रहा मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन का कह रहा, डायरेक्शन का बात नहीं ना कर रहा, डायरेक्शन किधर होगा कोई ठीक है, दोनों एक ही दिशा में होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या है, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड का सेम होना चाहिए, इक्वल माने मैग्नीट्यूड का हर हमेशा सेम होगा, मगर डायरेक्शन का तो बात नहीं किया, दोनों वेक्टर किधर जाएगा, या तो इधरे जाएगा या दोनों वेक्टर इधरे जाएगा कि दोनों वेक्टर इधरे जाएगा, कोई ठीक है, डायरेक्शन का तो बात नहीं किया, इसलिए दोनों कंडीशन तो फॉलो नहीं हुआ, समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, कर रहा इक्वल का कंडीशन, मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इक्वल का कंडीशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कर रहा टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, कर रहा सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कोलिनियर का ई कंडीशन है, डिफिनेशन ये ई तो नहीं दे पा रहे होंगे, कह रहा टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर बट लेकिन कंडीशन लगा रहता है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो देखो कह रहा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो केवल मैग्नीट्यूड का बात किया, डायरेक्शन का तो बात नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, समझ गए। इसका डिफिनेशन गलती है ना, कोलिनियर का मैग्नीट्यूड दे दिया सेम, ठीक है, मगर बट यहाँ पर लिखना चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो गलत था डिफिनेशन, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा देखिए टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, करा दो गो कोलिनियर है वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मगर डायरेक्शन नहीं ना है, डायरेक्शन का तो बात नहीं किया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।